एक टैक्स यानी जीएसटी के बाद क्या अब एक कानून यानी यूसीसी। यूसीसी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में हैं, लेकिन बीजेपी की कई राज्य सरकारों ने इसे लागू करने का मन बना लिया है। कर्नाटक के अपने विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने यूसीसी को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा किया था। उत्तराखंड सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, वो जल्द ही फाइनल ड्राफ्ट जारी करेगी। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। असम की हिमंता सरकार भी राज्य में यूसीसी लागू करने पर विचार कर रही है। आपको समझाते हैं यूसीसी क्या है। यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, इसके सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून जो हर धर्म, हर जाति पर एक समान तरीके से लागू। इसका मतलब है कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार को लेकर सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक कानून हो। संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। देश की सबसे बड़ी अदालत 3 बार यूसीसी के पक्ष में टिप्पणी कर चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि देश में तो एक ही कानून है, तो फिर यूसीसी से फर्क क्या पड़ेगा? समझने वाली बात यह है कि देश में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कुछ कानून हैं जो धर्मों के आधार पर बने हैं। विवाह से जुड़े उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं कानून जो है। जरा प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। अब ये देखिए आप, भारत में विवाह के अलग अलग कानून। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुसलमान शरीयत लॉ 1937, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। ये देखिए, लॉ कमीशन ने जो प्रक्रिया शुरू की है वो शुरुआती स्टेप है। आम लोगों के सुझाव लेने के बाद लॉ कमीशन कानून और संविधान के जानकार से चर्चा करेगा। नागरिकों और एक्सपर्ट्स की राय को मिलाकर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे कानून मंत्रालय को सौंपा जाएगा। अब देखना होगा कि 22वां विधि आयोग क्या रिपोर्ट देता है, क्योंकि 21वें आयोग ने यूसीसी को गैर जरूरी बताया था। अगर इस बार रिपोर्ट पिछले आयोग से अलग रही तो फिर यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के यूसीसी कानून को लागू करने की बुनियाद बन जाएगी।